हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय, मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। और मैंने मैथ में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मैंने पूरा उसमें बेसिक्स से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बेसिक्स से, और जितना भी उसमें शॉर्ट ट्रिक बनती है, जो भी उसमें जितना भी बेसिक है, जितने भी तरीके हैं, सारा तरीके से पढ़ा रखा हुआ है। तो मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड, मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। आप इस पे जाके मेरी आप सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते आगे। जैसा कि एक बच्चे का एक कमेंट्स आया था, मतलब एक व्हाट्सएप पे आया था कि सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया हुआ था उसको एक बार और रिवीजन करवा दीजिए, वो थोड़ा समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने लिख लिया था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, 10.53% क्या है, वृद्धि हो रही है, और 285 क्या थे, हमारे पास रुपए थे। ठीक है, और उसमें कितना था, 1.5 केजी क्या हो रही थी, कम हो रहा था। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव, उसका क्या बताना था, प्रारंभिक भाव बताना था मैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, 10.53% कितना होता है, क्या बताया था मैंने इसका, 5.26%। कितना बताया था, 1/19। इससे कितना गुना है, 2 गुना तो है, 2 चक 12, 2 तो कितना है, 2 गुना है, कितना हो जाएगा, 2/19। ठीक है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी ठीक है, 2/19 क्या है, वृद्धि। तो कितना था हमारे पास, 285। डायरेक्ट मैंने तुम्हें बता रखा है, 285 इंटू 2/19 कितना केजी है, 1.5 केजी। ठीक है, अब इसे काट लो, पॉइंट गई नीचे 10 आया। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, 15 से तुम्हारा 15 कट जाएगा, यानी 1 केजी का मान कितना आ जाएगा, 20 रुपए। 1 केजी का मान कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ठीक है, अब देखो 10.5%, इनमें किसमें मान आ रहा था, लगभग में। लगभग में पूछ रहा था ये। ठीक है, तो हम देखो 10.53% क्या मान सकते हैं, 11 तो मान सकते हैं ना, 11%। तो अब तो 11% क्या हुई, वृद्धि हो रही है। हमारे पास कितना, 20/11% की वृद्धि, मतलब क्या होगा, 111 इंटू 100, तो 18 पॉइंट के लगभग कुछ आएगा, 8 या 9 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 8 या 9 जो भी आएगा, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, यही लगभग में पूछ रहा, तो कितना आ जाएगा, 18 रुपए। ठीक है, ये मैंने तुम्हें दोबारा बता दिया। ठीक है, इसको एक बार देख लेना भाई। 10.53% की वृद्धि हो रही है, तो कितना मान होता है, 5.26। इससे कितना है, 2 गुना 2/19। कितने रुपए दे रहे हैं, तो 285 इंटू 2/19 बराबर 1.5 केजी, इसके बराबर कर देंगे। ठीक, काट के कितना आ जाएगा, 20 रुपए। अब 20 रुपए हमारा आ गया, तो कितना, इस 10.53% क्या मान सकते हैं, देखो सॉल्व करने के लिए हम, अगर वो लगभग में कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो हम लगभग मान सकते हैं। ठीक है, वो 18 पॉइंट लगभग में आ रहा, तो 18 हमारा आ गया। ठीक है, हमने 111 मान ली, जब काटेंगे तो समथिंग कितना कुछ आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कल आपको, जैसे यहां डाल दो नया कॉन्सेप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी आय एवं कमी। ठीक है, क्या होता है इसका, इनकम बराबर होती तुम्हारी
सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी क्या है, आय, आय बराबर क्या होती है आपकी, आय बराबर होती है बचत प्लस खर्चा। इसमें क्या, आय को हमेशा क्या मानना है, आय को हमेशा %100% मानना है। ठीक है, आय को हमेशा क्या मानना है आपको, 100% मानना है। ठीक है, जैसे मैंने, मेरी आय कितनी 100% है। ठीक है, अब देखो बचत तो खर्चे कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास आय कितनी 100%, अब मैंने इसमें से मैंने 20% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया किस पे, खाने पर, ये हमारा क्या हो गया खर्च। तो 80 में से 20% चले गए तो बचे कितने हमारे पास 80%, ये क्या हो गई हमारे पास बचत। तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया इसमें से 70% मैंने खर्च कर दिया, नहाने पर खर्च कर दिया, ये हमारा खर्च हो गया। तो कितना बचा हमारे पास 30%, ये हमारी बचत हो गई। ठीक है, जैसे कि अब और देखो, जैसे कि बता देता हूं तुम्हें, जैसे हमारे पास टोटल इनकम है कितनी है 100 है। ठीक है, अब देखो मैंने 10% खर्च कर दी किस पे, खाने पर। ठीक है, 5% खर्च कर दिया मैंने किस पे, नहाने पर। ठीक है, 15% खर्च कर दिया मैंने किस पर, कपड़ों पर। ठीक है, अब 20% खर्च कर दिया मैंने किस पर, किस पे खर्च कर दिया मैंने कर दी बिजली पर। ठीक है, तो मेरा खर्च कितना हो गया, और देख लो 10% खर्च कर दिया मैंने किस पर, 10% खर्च कर दिया मैंने पानी पर। कितना हो गया, कितना खर्च कर दिया मैंने, 5 5 10। ठीक है, 2 3 4 5 6, यानी 60% मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ये खर्च है ये हमारा। जब मैंने 60% खर्च कर दिया 100 में से, तो बचा मेरे पास कितना 40% क्या बचा, ये मेरी बचत है। ठीक है, ये टोटल क्या है हमारे पास, ये टोटल इनकम है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से तुम्हारा एक रिमाइंडर वाले भी बन जाता है, जैसे कि बता देता हूं तुम्हें, यहीं चलते हैं, इस पे इसे मिटाते हैं। ठीक है, जैसे रिमाइंडर वाला बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, जैसे तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है तुम्हारे पास 100। ठीक है, अब देखो 100 में से 10% मैंने क्या पे खर्च कर दिया, नहाने पर। ठीक है, 10% नहाने पर खर्च कर दिया, तो अब 20, फिर इसके बाद क्या 20% किसका, शेष का, यानी रिमाइंडर का, यानी शेष का। शेष का मैंने 20% तुम्हारे क्या पे खर्च कर दिया, खाने पर खर्च कर दिया। ठीक है, अब इसी का शेष का 10%, शेष का 10% मैंने कहा पे तुम्हारा कर दिया मैंने बिजली पर। तो मुझे बताना है कि इसमें टोटल खर्चा, टोटल और सेविंग कितनी हुई है। ठीक है, तो देखो इधर आप, मेरे पास टोटल इनकम कितनी थी 100%। ठीक है, अब मैंने 10% खर्च कर दिया, तो बचा मेरे पास कितना 90%। अब 90% बचा, तो शेष का कितना है 90%, मैंने 90% बचा, फिर मैंने कितना खर्च कर दिया, शेष का 20%, 90 का
20/100 कितना आ जाएगा 18। 90 में से 18 के कितने बचे मेरे पास 72%। 72%। अब 72 का, अब देखो इसके निकालने के बाद शेष हमारे पास ये बचा। अब शेष का 10%, तो 72 का 10% कितना आ जाएगा 7.2%। ये हमारा क्या हो गया खर्चा। खर्चा कितना है टोटल खर्चा कितना हो गया 10% प्लस 18% प्लस 7.2%, कितना निकल के आया 28 और 7 कितना 35.2%। 35.2% हमारा खर्चा निकल के आ गया। तो बचत कितनी बची हमारे, बचत कितनी बची अब भाई 100% हमारी पास टोटल इनकम थी। टोटल इनकम थी तो हमारे पास खर्चे इतना हो गया। तो बचत बचा कितने हमारे पास, सेविंग कितनी बची, यानी सेविंग कितनी बची हमारे पास 8, कितनी बची यहाँ 4 और 64.8% हमारे पास क्या है बचत हुई। और खर्चा कितना हो गया 35.2%। ठीक है। अब देखो, अब इसी को अगले टाइप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसका तरीका दूसरा तरीका सॉल्व करने का मैं वो बता देता हूं। ठीक है, जैसे इधर बता देता हूं मैं। सक्सेसिव केस से कर सकते हैं हम। सक्सेसिव केस रेशियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो 10% मैंने क्या करा, देखो 10% मैंने खर्च कर दिया तो कितना 10% कितना होता है, यानी 10% कितना होता है 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 9। ठीक है। अब देखो 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा 4। 10% यानी 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 9। ठीक है। अब देखो ये तो हमारी है टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, और ये हमारे पास सेविंग। ठीक है। अब देखो इसको गुणा करो आपस में, कितना हो गया 500, इससे कितना हो गया 81 × 4 कितना हो गया, यानी कितना हो जाएगा 4 × 4 4 × 8 32 324। हमें निकालना 100%, तो कितना हो जाएगा 5 से काट दो उसको, यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 30। ठीक है, और कितने बचे 2 5 × 20, कितने बचे 5 × 30 2 5 × 20 4 5 40। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या निकल के आई टोटल इनकम। ये हमारे पास इनकम निकल के आ गई, और ये हमारे पास कितने निकल गया, ये 7 निकल 64.8 जो मैंने तुम्हें यहाँ निकाला था। वो कितने निकाली थी 64.8 निकाली थी। अब देखो 64.7 निकल के आई, तो खर्चा कितना हो गया, इसका अंतर तो निकल गया खर्चा, यानी 35.2% हमारा क्या निकल के आया खर्चा निकल के आया। ठीक है, देखो एक बार और बता देता हूँ 10% नहाने पर, 20% शेष का खाने पर, शेष का बिजली पर। हमने इसको इस टाइप से सॉल्व करा रिमाइंडर के तौर पे। ठीक है, हमारा निकल गया टोटल कितना निकल गया हमारे खर्चा 35.2। ठीक है, और बचत कितनी निकल गई 64.8%। ठीक है, अगर हम इसी को सक्सेसिव केस से लगाएं तो इससे देखो 10 से 9, ये मैंने लिख दिया टोटल इनकम सेविंग 10 से 9, 5 से 4 10 से 9, इसको गुणा करा हमने तो हमें टोटल इनकम कितनी, हमारी टोटल इनकम है हमेशा, और ये क्या है सेविंग। तो जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें दोनों टाइप से बता दिया है। ठीक है, अगर कोशिश करना कि पेपर में आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने पहले बताया था अगर पूरी कंसेप्ट आ जाएगी तो तुम्हें यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी सॉल्व करने में। मैंने इसलिए बता दिया है कि आपको दोनों
दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके दिमाग में चढ़ेगी हर चीज। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके दिमाग में चीज चढ़ेगी। हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। जैसा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 45%, एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पर, 45% किराए पर। ठीक है, 15% भोजन पर। ठीक है, 15% काय पे भोजन पर, 15% भोजन पर, 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके पास 2250 रुपए बच जाते हैं, यदि उसके पास 2250 रुपए बच जाते हैं, यदि उसके पास 2250 रुपए बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। तो उसकी आय बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके? 85-50। सेकंड ऑप्शन है क्या? 9750। तीसरा ऑप्शन क्या है? 12450। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? 11250। ठीक है, अब देखो इधर, ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 45% का किराए पर खर्च करता है। 45% लिख लिया हमने किराए पर, 15% भोजन पर, 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2250 रुपए बच जाते हैं तो उसका देखो ये क्या है, इसमें ना कोई शेष है ना कुछ, तो क्या टोटल जुड़ जाएगा। 45 प्लस 15% प्लस 20% कितना हो गया? 5 5 10, 4 5 6 7 1 8, यानी 80% क्या कर देता है वो? खर्च कर देता है। तो बचा हमारे पास कितना? अब 100 में से 80 में कितना? 20% बचा हमारे पास। मैंने कहा था टोटल इनकम कितनी माननी है आपको? 100% माननी। ठीक है, टोटल इनकम आपको 100% माननी। तो 80% आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितने? आप ये खर्च हो गया, तो बचा कितने आपके पास? 20%। अब 20% ये आपका किसके बराबर है? 2250 के पास, 2250 के बराबर है। ठीक है, तो देखो इधर, अब इसे काटना नहीं है, अभी सोच लो कि तुरंत हम यहाँ काट लेंगे, हमें डायरेक्ट 100% का मान निकलना, तो सीधा 5 से गुणा कर दिया, बस कितना निकल गया? 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल आई? 0 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 10 11, यानी 1150 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, हल्के हल्के क्वेश्चन है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में याद हो जाता है ना, तो हर कितना भी कठिन सवाल हो, हल्के में तुरंत सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा हल्का लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ठीक है,
क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हल्का से बढ़ाते हैं। अगला सवाल देख लो, ठीक है। कह रहा है कि पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर। शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर। 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 5040 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। तो उसकी मासिक आय बताइए, ठीक है। इसको ऑप्शन देख लो क्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन है इसका 20,000, 24,000, 28,000 और आपका कितना है 30,000, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का, अब देखो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, फिर शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि प्रतिमाह 50-40 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए, ठीक है। अब देखो सीधा सॉल्व करो, इससे क्या है, ठीक है। 40% कितना होता है, 40/100 यानी कितना होता है 20 दूनी 40, 20 5 100, यानी क्या 5 से कितना हो जाएगा ये 3। 50 कितना होता है 50% 1/2 यानी 2 से कितना हो जाएगा 1। 30% कितना होता है 3/10 यानी 10 से कितना हो जाएगा 7। ये तो तुम्हारा मैंने क्या बताया था, टोटल इनकम है और ये क्या तुम्हारी सेविंग है, ठीक है। अब देखो 10 × 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, ये कितना 7 × 21, ठीक है। अब देखो ये क्या सेविंग है, ये क्या कह रहा है कि प्रतिमाह इतने रुपए बचाता है यानी बचत करता है, यानी 21, ये कह रहा है 21 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 21 पॉइंट की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 50-40 है, ठीक है। एक काट दो, 21 दूनी कितना है 42 और 21 × 84 यानी कितना निकल गया 240। अब क्या कह रहा है वो, तो उसकी मासिक आय कितनी है 100, तो सीधा 100 को क्या कर दो गुणा बराबर 240 और 20 कितना है 24,000, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, दूसरा ऑप्शन,
ठीक है, ये आपका आपस में गुणा होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपने पहले इस वीडियो इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ पहले बता दिया ताकि आपको आगे चले कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हर चीज आप ये मैंने आंसर निकाल दिया आपका 24,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल ज्यादा टफ नहीं है एकदम, अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में लग गया एक बार तो समझो सारे क्वेश्चन यूं ही होंगे। ठीक है, एग्जाम में तो जब जैसे क्वेश्चन आप आओ तुरंत आप क्या कर लोगे, आप तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से आप क्या कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या है, कह रहा है गांव की जनसंख्या कितनी, 11,200 है। ठीक है, 5% क्या होती है इसमें, वृद्धि होती है भाई। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी क्योंकि लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने सीधे आपको बता दिया कि 11,200 क्या है, 11,200 गांव क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, और 5% क्या हो रही है, तुम्हारी वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद भाई, 2 वर्ष बाद तुम्हारी गांव की जनसंख्या बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, सीधा सॉल्व करो। 5% कितना होता है, 1/20 यानी कितना, 20 से कितना हो जाएगा, 21। तो 2 बार करनी सक्सेसिव केस इसमें भी लगेगा तो क्या होगा, 20 से फिर हो जाएगा 21 यानी कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, 441। ठीक है, अब देखो बात पहले कितनी है, सीधा 400 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 पॉइंट की वैल्यू कितना है, 112000000 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तुम्हारी कितने बार कटेगा, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 4 दूनी 8 8 और 3 4 8 32 यानी 280 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि 2 वर्ष बाद तो 441 है तो कितना हो जाएगा, 280 इंटू 441। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन में लिखे नहीं, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन मैं आपको यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है जैसे 127890। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा 125680। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास 11460। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है 12348। ठीक है, अब देख लो कैसे करोगे, कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लो से कितना हो जाएगा 280। फिर यहाँ क्या करोगे 0 4 8 32 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 11। फिर इसका भी गुणा कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा 0 2 1 1 कितना हो जाएगा 0 8 4 3 1 1 2 1 2 3 4 8 0। कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, और एक चीज और याद रखा करो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करे करो तो पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, 1 अंक या 2 अंक यूनिट डिजिट देखा करो कि क्या आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट आपको पता चल गया तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको यहाँ तक सिर्फ 2 अंक तक पता चल गया कि 80 आ रहा है। ठीक है, 80 आ रहा, 2 में आ रहा है 80। तीसरा अंक और देख लो कितना 4 आ रहा है, 4 सीधा ये ऑप्शन लगाया और आगे बढ़े। ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 123480 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल कुछ और क्वेश्चन रह रहे हैं जो भी, तो वो भी मैं कंसेप्ट करा के फिर हम और आगे कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और
एक अच्छी सूचना देना चाह रहा हूं मैं कि अभी तक जितने भी हमने परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है, जितना भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जितना भी अभी शुरू से पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको संडे में जो अभी CHSL का जो भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, मैं उसके सारे क्वेश्चन जितने भी परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर आप देखना कि आपको कितना बेनिफिट और मिलेगा जब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप मेरी चैनलों में जुड़े रहें, ठीक है, और जितना भी अभी मैंने बेसिक जितना भी मैंने अभी पढ़ाया हुआ है पूरे वीडियो देख लें एक बार, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं संडे को तो आप क्या दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होते जाएं और सॉल्व तुरंत ही तुरंत करते जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।